नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SN ग्रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में SSC MTS 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि SSC MTS के एग्ज़ाम में सेशन 2 में जीके का कुल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चंस आप लोगों का मेरिट डिसाइड करता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, हमारे चैनल पे पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों का अध्ययन करके बहुत ही सटीक क्वेश्चन तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने का काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 28 जुलाई को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इम्फाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजताल, जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति यानी कि फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हरे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 7 अगस्त को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन SSC MTS के एग्ज़ाम में कई बार आया है दोस्तों। कह रहा है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कर राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3,
स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? हमारा विकल्प दिया है, पहला सुयश यादव, दूसरा मरियप्पन टी, तीसरा हरमनप्रीत कौर, चौथा गौरव खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सुयश यादव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 लाइट एमिटिंग डायोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लाइट एमिटिंग डायोड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को वहां बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम महालेखागार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में महालेखागार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 1858 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोर्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिजकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वास्तुकला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1505 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 खिलाफत समिति। दोस्तों ये रहा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।